बुद्धि में बैठता है, परंतु वो तन से तो पुरुष है, लेकिन काम लेने के लिए नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। तो उस परम ब्रह्म से जो परम ते परम पार्ट बजाने वाली, सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं रुद्राक्ष, रुद्रगण। क्या रुद्र कहा जाता है? इस षष्ठी पर भगवान बाप आते हैं, पहले माता के रूप में सौम्य पार्ट बजाते हैं। क्या शांत मृदुल पार्ट बजाते हैं, मीठा पार्ट बजाते हैं। अब माताओं की तो देखो आज दुनिया में कैसी दुर्गति की हुई है। सत्ता पर, देश देश की सत्ता में ज्यादातर माताएं बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं कि पुरुषों का वर्चस्व हो गया है। किसका हो गया है? बोलते का ही नहीं है, पुरुषों का हो गया। और पुरुष भगवान की भाषा में कहा जाता है कि पुरुष वृत्ति जो है वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। क्या क्यों बन जाते हैं? क्योंकि काम विकार का जनून जब चढ़ता है कामांग का, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। कन्याओं से पूछते नहीं कुछ, माताओं से कुछ पूछते नहीं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और कहां तक करना है। अति आचार करते हैं, आचरण कर्म इंद्रियों का अति अत्याचार करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों का जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ता जाता है कि कन्याएं माताएं अंदर अंदर से बेवकूफ हो जाती हैं। तब ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। खास भारत में जो कन्याओं माताओं की यादगार, भारत में नदियों में स्नान किया जाता है। वो जड़ शरीर के स्नान की बात नहीं है। क्या जो जड़ शरीर में भ्रकुटी के मध्य में, गीता में लिखा ना, प्रभोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा को ज्ञान देते हैं, शरीर का ज्ञान नहीं। क्या इस देह का ज्ञान तो देहधारी मनुष्य बहुत द्वैतवादी द्वापर युग से मनुष्य गुरुओं के द्वारा सीखते चले आए, जिससे दुनिया तेजी से दुख की ओर बढ़ती है। भगवान बाप तो आत्मा का आकर सुधार करते हैं। शरीर में जो जड़ शरीर है ना, पुतला है, मिट्टी का पुतला कहो। क्या जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, वही आत्मा, अरे जिसकी यादगार में कन्याएं माताएं भारत की आज भी बिनती लगाती देखी जाएंगी, उनमें भावना होती है। पुरुषों में उतनी भावना नहीं है, तो वो परंपरा भुला दी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा। तो वो आत्माओं को भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं, भारत माता के द्वारा उनमें अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली वो बीज रूप आत्माएं, रुद्र के बच्चे रुद्राक्ष कहे जाते हैं। क्या अक्ष माने आंख, क्या कहे जाते हैं? रुद्र की आंखें। रुद्र माना जो रौद्र रूप भी धारण करता है। पहले पहले तो बच्चों को सौम्य रूप से ब्रह्मा के रूप में पढ़ाई पढ़ाता है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है। वो वेद नहीं जो द्वैतवादी द्वापर युग में है, विधर्मी धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के
वो दाढ़ी मूंछ वाले उन ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। नहीं, वो दाढ़ी मूंछ तो भिखारियों को होती है। वो ही ऋषि मुनि हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे, क्या कम कला के देवताएं बने हैं। और वो ही कम कला के देवताएं इन द्वैतवादी द्वापर युग में आने वाले धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आकर के, प्रभाव में आकर के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो स्वयं भी प्रयास करते हुए भी काम इंद्रिय के कर्म से अप्रभावित नहीं रह पाते और खुद भी नीचे गिरते हैं, मन माने तरीके से शास्त्र लिख लिख करके। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। शास्त्र भी एकदम ठेठ द्वापर के आदि में जो लिखे गए थे, जिनमें पहला पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। क्या भगवान का गाया हुआ वो ज्ञान का गीत जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी थी, श्रीमद्, उसका नाम पड़ा है श्रीमद् भगवत गीता, जो मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। क्या तो अंतर होगा ना, भगवान ने या धर्मपिताओं ने जो डायरेक्ट मुख से सुनाया, और बाद में सैकड़ों सालों के बाद मनुष्य गुरुओं ने उसको लिखा, भोजपत्रों पे लिखा हो, कागज पे लिखा हो, तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ जाता है, उसमें मिक्सचरिटी हो जाती है संकल्पों की, विकल्पों की, और काम विकार से प्रभावित होने के कारण वो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि जो हैं वो भी उसमें अपना प्रभाव पुरस्सर करने के लिए देह अभिमान में आकर के बस वो अपने अपने जिन देवताओं को उन्होंने इष्ट समझा है बस उन्हीं की महिमा करते हैं। अब वो देवताएं तो नंबरवार क्या कि एक जैसी होते हैं? नहीं, तो वो देवात्माएं, उनको देवता मनुष्य से किसने बनाया? अरे शास्त्रों में लिखा भी है, नर को नारायण भगवान आकर के बनाते हैं। वो सुप्रीम गॉडफादर, जो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वही सृष्टि पर आकर के मनुष्यों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। परंतु वो देवता भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई अब विचारी रूप से नहीं पढ़ते। क्या है? एक से नहीं सुनते। जो मिटमेट होते हैं ना, देहधारी, देह के संबंधी, उनमें घुसड़ पुसड़ कॉन्फ्रेंस करते ही रहते, और वो कॉन्फ्रेंस के कारण उनकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान है वो उड़ता रहता है। तो 9 गुरी के ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं, 9 प्रकार की देवात्माएं बन जाते हैं। क्या तो सतयुग में जो भी पीढ़ियां चलेंगी देवताओं की, वो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाली होंगी या 16 कला संपूर्ण बनी जाएंगी? कम कलाओं वाली। वो ही देवात्माएं जो हैं द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेते लेते जब आते हैं, इन विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर के क्या ऐसे ऐसे ये शास्त्र लिखते हैं जिनमें अंधश्रद्धा की भरमार है। क्या कैसी अंधश्रद्धा? एक तरफ कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, सब बड़े सुखी थे, और दूसरी तरफ क्या दिखा दिया? अरे राजा राम की स्त्री 10 सिरों वाले रावण ने चुरा ली। और अब 10 सिरों वाला रावण कैसे पैदा हो गया है? ये बुद्धि में कभी नहीं आता। और फिर उस 10 सिरों वाले रावण के कुल में जन्म लेने वाले भी तो 10 सिर के होने चाहिए। कोई मनुष्य 10 सिर का होता है क्या? है? नहीं। हाँ,